देखना ध्यान समझना। हमने तुम्हें इसके पहले क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। अच्छी स्थिति में क्या बताई थी, बार बार फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाली थी। E बराबर 1/4πε0 2p/r³ याद है। E बराबर F/Q यानी न्यूटन प्रति कूलम। समझो बस, E बराबर F/Q न्यूटन प्रति कूलम। ये हमने अच्छी स्थिति में निकाली थी, याद रखना। फिर हमने निकाली थी निरक्षी स्थिति में, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ लिखना भी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी निरक्षी स्थिति में, इधर देखो, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वहां पर हमने निकाली थी E बराबर 1/4πε0 p/r³। याद है दोनों फार्मूले। लेकिन फिर हमने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर हम अच्छी स्थिति का मतलब है कि ये हमने द्विध्रुव लिया था, ये हमने द्विध्रुव लिया था, बीच की दूरी 2l थी, इसका नाम ए बी दिया था, पूरा रिवीजन लो, इसका नाम ए बी दिया था। इसके मध्य बिंदु पर हमने, इधर लिख लो 2l, इसके मध्य बिंदु पर हमने ओ लिया था, ओ से हमने r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया था, यहीं पर तो होगी इसके सामने अच्छी स्थिति पर। तो थीटा बराबर यहाँ पर कितना बन रहा था, 0। यानी जब थीटा बराबर 0 बन रहा था इसका मतलब अच्छी स्थिति थी। फिर हमने जब निरक्षी स्थिति में लिया था तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया था, -q + q, बीच की दूरी 2l ली थी। निरक्षी स्थिति का मतलब बिंदु O लिया था, यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया था, कैसे, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत। यहाँ पर हमने तीव्रता निकाली थी, यहाँ थीटा बराबर कितना लिया था, 90। बात आई समझ में। यहाँ थीटा बराबर कितना लिया था, 90। लेकिन यहाँ हमने दर्शाया नहीं था थीटा 90 है कितना है ना, यहाँ भी दर्शाया था थीटा 0 है। डायरेक्ट डेरिवेशन किया था बल निकाल के, आवेश परीक्षण आवेश क्यू लेके। लेकिन एक हमने तुम्हें कॉमन फार्मूला बताया था। क्या कॉमन फार्मूला बताया था, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु का मतलब है कि चाहे अब थीटा बराबर 0 हो और चाहे थीटा बराबर 90 हो और चाहे थीटा बराबर 45 हो, चाहे थीटा बराबर 60 हो, चाहे थीटा बराबर 30 हो, कुछ भी हो, हमने एक कॉमन फार्मूला बताया था, याद करो। E बराबर, इधर लिखना है, E बराबर 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके हमने बताया था। E बराबर 1/4πε0 p/r³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू में अच्छी स्थिति हो चाहे निरक्षी स्थिति हो, थीटा बराबर कितना रख लोगे, अगर अच्छी में है तो थीटा बराबर 0 रख के ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। अगर निरक्षी स्थिति है तो थीटा बराबर हम 90 रख के हमें ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। रख के देखते हैं एक बार, देखना ध्यान से। अगर हम अच्छी स्थिति में निकालना चाहे तो थीटा बराबर कितना रख देंगे, 0। तो E बराबर होगा 1/4πε0 p/r³। थीटा की जगह कितना रख देंगे, 1 + 3 cos स्क्वायर 0। अच्छी में निकाल ले, जब थीटा बराबर 0 रखा तो 1/4πε0 p/r³ था, कितना था, r³
1 प्लस 3 cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 का स्क्वायर करोगे 1 का गुणा 3 में करोगे 3, तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ोगे 4, और 4 का वर्गमूल निकालोगे 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का इसमें गुणा कर दो तो 2p और बटे, याद करो यही तो अच्छी स्थिति में निकला था। इधर देखो यही तो अच्छी स्थिति में निकला। अगर यही हम रच्ची में निकाले तो थीटा बराबर कितना रख देंगे रच्ची में, तो थीटा बराबर आप कितना रखेंगे 90, तो रख के देखो इसमें थीटा बराबर 90, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब, थीटा की जगह कितना रखेंगे 90, 3 cos स्क्वायर 90, cos 90 का मान 0 का वर्ग करोगे 0, और 0 का गुणा 3 में करोगे 0, और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, यानी p बटे r क्यूब, 1 में 0 जोड़ा 1 ही रहेगा, और 1 का वर्गमूल निकालोगे 1 ही रहेगा, तो यही हमारा फार्मूला मिल जाएगा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब। ये कहाँ निकला रच्ची में, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे, बात आई समझ में। अगर यही हम थीटा बराबर, अब कोई भी एंगल, ये तो हमने दो कंडीशन बना के पहली डेरिवेशन कर लिया था, इसके बाद अगर हम थीटा की जगह कितना रख दें 45 रख दें, 45 का मतलब समझ रहे हो कि द्विध्रुव हमने ये लिया -q और +q, यहां से हमने कहां पर लिया, कहीं बिंदु यहां पर p ले लिया, तो थीटा कितना बन गया, बात आई समझ में। अब ये 45 पे, तो यहाँ पर डायरेक्ट अब ऐसे डेरिवेशन नहीं करोगे, डायरेक्ट इसमें करके सॉल्व कर लेना कितना आता, थीटा की जगह कितना रखोगे 45, cos 45 का मान 1/2, देखना ध्यान से, अगर ये कंडीशन और बना ले तो रख के देख लो, थीटा बराबर कितना रखो 45, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान 1/√2, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब, cos 45 का मान 1/√2, उसका वर्ग करोगे 1/2 हो जाएगा, होगा ना, 2 का 1 में गुणा करो, 2 एकम 2 और 1 3, √3 बटे √2 हो जाएगा, तो इसको इसके साथ लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 बटे 2 p बटे r क्यूब। 1 मिनट कर लिया। अब आप घर पे ऐसे ही कर सकते हो, 45 रख के 60 रख के 30 रख के, जितना रख के करना चाहो कर लेना। आया समझ में, अच्छे से आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।